हमारे साथ फोन लाइन पर डेप्यूटी एडिटर शादाब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। शादाब जी, देखिए, अगर इस पूरे घटनाक्रम को पहले के लिहाज से भी जोड़कर देखा जाए तो देखिए बहुत आम बात है कि एक पार्टी में दो गुट होना, एक पार्टी में दो नेताओं के न बनना। और इससे पहले की बात करें तो पहले कार्यकाल में सीपी जोशी की बात की जाए या फिर उससे पहले श्रीराम ओला का यहां पर जिक्र किया जाए, लेकिन क्या कभी ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनती हुई गहलोत सरकार के कार्यकाल में नजर आई कि इतना आमने सामने का ये पूरा मुकाबला हो जाए और इतनी तक बात आ जाए कि अल्पमत में सरकार को बताया जाए और उसके बाद सरकार गिराने तक की बात हो जाए? शादाब जी, देखिए ये बात सही है कि ये जो विवाद है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में वो काफी बढ़ गया। लेकिन देखिए एक बात पूरी तरीके से साफ है कि अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से बहुमत विधायकों का अशोक गहलोत के साथ है। और कल देर रात 2:30 बजे अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने साफ किया कि 109 विधायकों ने अपने समर्थन की चिट्ठी अशोक गहलोत को सौंपी है और जो बकायदा समर्थन पत्र सौंपा गया है उसमें लिखा गया है कि उनका पूरा भरोसा अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की लीडरशिप के ऊपर है। तो इसमें देखिए जो मौजूदा घटनाक्रम है उससे साफ लगता है कि जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें थी वो कोशिशें पूरी तरीके से फेल रही हैं। वो कोशिशें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई हैं। सरकार के पास पूरी मेजोरिटी है, सरकार पूरी तरीके से मजबूत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। ये बात देखिए लगभग साफ हो गई है। देखिए अभी जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी उससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कितने विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। और माना ये जा रहा है कि तकरीबन 110 से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं जिन्होंने उनके प्रति अपनी आस्था जताई है। और माना जा रहा है कि ये सभी विधायक इस बैठक में मौजूद होंगे, इस बैठक में आएंगे। जो दिल्ली से जो तमाम बड़े नेता गए हैं, मतलब रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन, इंचार्ज अविनाश पांडे, वो खुद ही इंडिविजुअली बात कर रहे हैं लोगों से। जो 2-4-5 विधायकों की नाराजगी की बात कही जा रही है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए जिस तरीके से कल दावा किया सचिन पायलट ने कि उनके साथ 30 MLA हैं, सरकार अल्पमत में है, कम से कम वो बात दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि सचिन पायलट के पास नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर ऐसा लग रहा है कि वो जो नंबर का गणित है, देखिए लोकतंत्र में गिनती होती है, गिना जाता है कि किसके पास वोट है। और वो जो फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं उसमें बहुत साफ है कि अशोक गहलोत के पास नंबर हैं, अशोक गहलोत के साथ विधायकों का समर्थन है। तो ऐसा लगता नहीं है कि सरकार को किसी भी तरह का कोई भी खतरा है। जो संकट आया था वो संकट टल गया है। और अभी जब 10:30 बजे बैठक होगी तो उसमें और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो 13 जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से 10 विधायकों ने अपने समर्थन का लेटर अशोक गहलोत को दिया है। जिन 3 विधायकों के खिलाफ FIR की गई थी, जो SOG की, उन 3 विधायकों से भी बातचीत चल रही है, उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको भी संदेश दिया गया है कि वो भी वापस लौट आए, उनकी जो नाराजगी है उसको मनाया जाएगा। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो 4-5 विधायक हैं जो कि नाराज बताए जा रहे हैं वो उनसे भी बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये संकट सुलझने की तरफ है और सरकार को कम से कम फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो सरकार को कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल शादाब जी, और यही हम बार बार भी दिखा रहे हैं आंकड़ों के जरिए भी, जो गहलोत सरकार है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नजर आ रही है। लेकिन सचिन पायलट की भूमिका की अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए सचिन पायलट ने 30 विधायकों का दावा किया है। अगर 30 विधायक सचिन पायलट के पास नहीं है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से नहीं साबित अभी तक तो हो पा रहा है, तो सचिन पायलट का भविष्य यहाँ पर किस तरीके से होगा? भारतीय जनता पार्टी में क्या उसके बाद उन्हें जगह दी जाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उसके बाद उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की स्थिति होगी। और इसके बाद ये भी बात सामने आ रही है कि तीसरी पार्टी सचिन पायलट बना सकते हैं। लेकिन राजस्थान की राजनीति का जिस तरीके का मिजाज है कि राजस्थान में तीसरी पार्टी का होना इतना आसान होगा? शादाब जी, देखिए एक बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं अब उनके लिए वापस लौटना मुश्किल है। और हालांकि कल देर रात सचिन पायलट ने कुछ पत्रकारों से बातचीत में ये कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि कल शाम के बाद से ये खबर चल रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सचिन पायलट बीजेपी के क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं, बीजेपी के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात की खबरें हैं। उन्होंने बीजेपी को कुछ विधायकों की सूची भी सौंपी थी कि ये विधायक उनके साथ हैं, वो सरकार गिरा सकते हैं। इस तरह की बात कल सचिन पायलट ने कही थी। लेकिन बीजेपी के नेता भी समझ गए कि सचिन पायलट के पास विधायक नहीं है, सचिन पायलट के पास नंबर नहीं है, इसलिए बीजेपी ने भी इसमें बहुत संभल कर अपना रोल प्ले किया। उनको पता है कि सचिन पायलट के पास नंबर नहीं है, तो बीजेपी भी इस पूरे मामले में नहीं चाहती है कि वो बहुत आगे बढ़ जाए और सचिन पायलट उनके साथ नहीं आ पाए। तो ऐसा लगता है कि शायद
अब सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं। जो उनका एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात कही जा रही है, जो उनके करीबी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो थर्ड फ्रंट भी बना सकते हैं। तो देखिए सचिन पायलट का जो अगला जो कदम है वो महत्वपूर्ण होगा। ऐसा लगता नहीं है कि वो कांग्रेस से कोई उनका समझौता हो पाएगा और कांग्रेस में अब वो टिके रह पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट भी बहुत आगे बढ़ गए। कल जिस तरीके से उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरीके से उनके करीबी लोगों ने बात की और सचिन पायलट की तरफ से दावा किया गया कि 30 विधायक उनके साथ हैं, सरकार अल्पमत में है, तो पूरी तरीके से ये साफ हो गया कि सचिन पायलट इस सरकार को गिराना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी क्योंकि उनका नेता अपनी ही सरकार को गिराए, अपनी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करे। तो आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट का जो ये दांव था वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सचिन पायलट नंबर नहीं जुटा पाए, तो अब ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के रास्ते अलग हो सकते हैं। जी बिल्कुल शादाब जी, और इससे पहले अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें सामने आ रही है। कल बातचीत सचिन पायलट से उन्होंने की और उससे पहले ट्वीट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। सचिन पायलट के लिए हमदर्दी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो इसको किस तरीके से समझा जाए, इसीलिए सचिन पायलट उनकी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी के नेता हैं, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में तो है नहीं, तो स्वाभाविक है कि जो बीजेपी की लाइन है वही ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी लाइन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से निकले थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की वजह से वहाँ सरकार भी चली गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की परिस्थितियां अलग हैं। देखिए मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास नंबर था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गए तो अपने साथ विधायकों को लेकर गए थे और इतने विधायक ले गए थे कि उन्होंने सरकार गिरा दी। लेकिन यहाँ सचिन पायलट के पास नंबर्स नहीं दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट सरकार को नहीं गिरा सकते हैं, सरकार को नहीं स्थिर कर पाएंगे। कम से कम जो मौजूदा हालत है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है। देखिए जिस तरीके से कल अविनाश पांडे ने ये कहा कि 109 विधायकों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है अशोक गहलोत को, तो वो बहुत साफ है कि जो विधायकों का जो बहुमत है, जो विधायकों की संख्या है, वो अशोक गहलोत के साथ है। और अभी जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें साफ हो जाएगा कि कितने विधायक आते हैं उस बैठक में। तो मुझे लगता है कि इस बैठक का इंतजार करना चाहिए और इस बैठक के बाद तस्वीर बहुत हद तक राजस्थान की तस्वीर साफ हो जाएगी। और सचिन पायलट का क्या भविष्य है ये उनको खुद भी तय करना होगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट को मनाने की कोशिश भी की गई है। पिछले 2 दिन में कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने सचिन पायलट से बातचीत करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, उनसे वापस लौटने को कहा। लेकिन जो मौजूदा हालत है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई समझौता होने की कोई गुंजाइश अभी बची है। तो ऐसा लगता है कि रास्ते बिल्कुल अब अलग हो गए हैं और उसमें कोई सिला सफाई नहीं हो सकती है। और जो 10:30 बजे की बैठक है उसके लिए तमाम विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास से पहुंचेंगे और उसके बाद कितने विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे उससे ही राजस्थान की राजनीति तय होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार स्थिर है और सरकार के पास पूरा बहुमत है। बिल्कुल शादाब जी, यही बार बार हम भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो गहलोत सरकार के ऊपर कोई संकट नजर नहीं आ रहा है। और इसी को लेकर अब देखना होगा कि 10:30 बजे जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।